ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमें अपनी आत्मा को रोज गुणों से सजाना है। कौन से गुणों से सजाना है, कौन से सम्मान से सजाना है। आज भी परमात्मा के जो महावाक्य थे उसमें बाबा ने यही समझाया कि अपने आप को उस ब्रह्मा बाप समान बनाओ। ब्रह्मा बाप की स्थिति कैसी थी? उनकी स्थिति बिल्कुल निर्मल, निर्माण, निश्चिंत और निसंकल्प थी। तो ये होता है उस पिता के समान बनना। अगर कोई बच्चा अपने पिता के समान बन जाता है तो कहते हैं कि इसके ये बच्चा तो बहुत ही लायक है जो अपने पिता के समान है। तो हमारे पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इतने उनके अंदर संपूर्ण बाबा थे, संपूर्ण गुण थे उनके अंदर। और बाबा जो है अपने आप को इतना महान बना लिया, चाहे मम्मा थी चाहे ब्रह्मा बाबा थे। तो बच्चे उनको देख देख के सब कुछ सीखते थे कि इतने बुजुर्ग बाबा सब कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बाबा एक तो निर्मल स्वभाव था उनका। जैसे आप देखते होंगे कि कई इतने बड़े होकर भी उनके अंदर अभिमान नहीं होता, तो ऐसे बाबा के अंदर कोई अभिमान नहीं था। कितने पैसे वाले थे सोचो। उस टाइम उन्होंने 300 लोगों को बिठा करके 14 साल बंद कमरे में रख के तपस्या करवाई और सब कुछ अंदर बैठे किया, किसी से भी कुछ नहीं लिया। तो अभी भी बाबा का बेहद का कार्य जो है चल ही रहा है माउंट आबू में। तो इतना निर्मल स्वभाव और दूसरा निश्चिंत बाबा की स्टेज थी। आज हम छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ब्रह्मा बाबा को परमात्मा पे इतना विश्वास था, शिव परमात्मा पे, कि वो बैठे हैं ना, जो करेगा वही करेगा, मुझे क्या चिंता। तो हमें भी उस बाबा के समान बनना है। ऐसी निश्चिंत स्थिति हमारी हो कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा कार्य हो भगवान को सौंप दो। बैठे हैं ना, उनको रोज रात को अपने मन का हाल सुना करके सोएंगे तो हमारा सुबह वो कार्य हुआ ही पड़ा होगा। इतनी निश्चिंत हमारी स्थिति हो, इतना मतलब इतना भी डाउट ना हो कि भाई ये काम ऐसे से वैसे क्यों हो गया। इसको कहते हैं निश्चय भी और निश्चिंत भी। और तीसरी स्थिति होती है निर्विघ्न। कोई विघ्न हमारे आगे ना आए, आए भी सही तो जैसे चला जाए। जैसे अभी अभी हम कोई कार्य कर रहे हैं और एकदम से बरसात आ जाए, शुभ कार्य, तो ऐसे एक तरह से विघ्न आया ना। तो हमारी संकल्प शक्ति इतनी तेज हो कि हम उस प्रकृति को भी अगर हम कह दें कि आज बारिश नहीं आनी चाहिए तो वो नहीं आएगी। इतनी हमारी पावरफुल स्थिति हो। हमारी दीदियां दादियां सुनाती हैं कि हम कई जगह पे प्रोग्राम करने जाते थे, मेला प्रदर्शनी होता था, तो इतना पांचों तत्वों को हमने कंट्रोल में रखना है कि हमने आज संकल्प ले लिया कि बाबा ये कार्य तेरा निर्विघ्न होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बारिश भी नहीं आनी चाहिए। तो वो कार्य वैसे भी सफल होता है। हम यहाँ आश्रम पे भी कई बार देखते हैं कोई प्रोग्राम होता है, हम उसके लिए योग करते हैं तो वो कार्य जो है सफल हो जाता है। तो ऐसे हमारी 4 बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। निर्मल स्वभाव होना चाहिए, निर्मल स्वभाव और निश्चिंत अवस्था, निसंकल्प और निर्विघ्न। ये 4 बातें जब हमारे में तब आएंगी जब उस परमात्मा पे निश्चय होगा कि मेरा साथी कौन है। मेरा साथी तो स्वयं भगवान है। जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण की के बारे में बताते हैं, युद्ध था सुबह और अर्जुन जो है निश्चिंत होके सो गए और श्री कृष्ण जाग रहे थे। तो उन्होंने जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से आके पूछा, क्या बात, तुम तो निश्चिंत होके सो गए। उन्होंने कहा, आप मेरे साथी हो ना, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। जब आप मेरे सारथी भी हो, साथी भी हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। तो इतना अंदर हमारे विश्वास हो उस परमात्मा के प्रति, हमें निश्चिंत होकर के नींद आए, ऐसी हमारी अवस्था हो। तो वो बनती है जब हम
आज भी ये दूसरे महावाक्य परमात्मा के थे कि बहुत काल का इस शरीर से न्यारे होने का अभ्यास हो। जैसे हम 24 घंटे इस शरीर में रहते हैं, अभी अभी काम किया, अभी अभी ऐसे सोचे कि मैं आत्मा यहाँ रहती हूँ, भरकुटी के बीच में रहती हूँ, ज्योति बिंदु सितारा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, चेतन शक्ति हूँ। तो ये स्मृति दिन में कम से कम हजारों बार आनी चाहिए, पर आती नहीं है। मैं खुद की अवस्था भी बताती हूँ, ये स्मृति आती नहीं है। लेकिन एक एक घंटे का अभ्यास, थोड़ी थोड़ी देर बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब ये लेसन पक्का हो जाता है, तब जो है हमारे हर कार्य निर्विघ्न होते हैं और निश्चिंत हम रह सकते हैं। और भी बाबा ने 4 बातें हमारे सम्मान की बताई कि 4 सम्मान हमको याद रखने हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और मैं चक्रधारी हूँ, मैं त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। ये होते हैं हमारी आत्मा के सम्मान। हम अपने सम्मानों को भूल जाते हैं। हनुमान के अंदर शक्तियां तो थी, लेकिन वो डाउन हो गई थी, तभी वो समुंदर पार नहीं कर सकते थे। तो ऐसे जब हम अपने रोज सम्मान याद रखेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, जब मन में ये ठान लेते हैं कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज, कि ना होने वाला कार्य भी हमारा हो जाए। त्रिकालदर्शी बाबा कहते हैं बनो। आदि कोई भी कार्य करते हो तो उसका आदि मध्य अंत सोच करके करो। ऐसे नहीं जो आया काम कर लिया और फिर बाद में पछताएं कि हाय ये तो मैंने गलती कर दी। ऐसा गलती करके इंसान जो पछताता है वो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा गलती करो ही ना। इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी स्टेज, कि आदि मध्य अंत को हम जान करके कार्य करें। और त्रिनेत्री स्टेज जो सवदर्शन चक्र, सवदर्शन चक्र माना आत्मा का दर्शन। आत्मा कहाँ सतयुग में थी, फिर त्रेता युग में आई, फिर द्वापर में आई, फिर कल युग। तो ऐसे सारा दिन हम सवदर्शन चक्र अपना घुमाते रहे। ये सम्मान 4 बाबा ने आज हमको दिए। तो इतने सुंदर बाबा हमको महावाक्य रोज सुनाते हैं, तो उसको सुनते हुए हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। और मेरा भी यही लक्ष्य है वीडियो डालने का। जो भी आत्माएं इसको सुनती हैं तो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं। ओम शांति।